सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उड़िया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। अय्यापुर थाना क्षेत्र के दादर पुल के समीप हरपुर लोहड़ी गांव में मासूम बच्चे का शव गड्ढे में मिलने से मची हड़कंप। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर होने वाले परेड का खुदीराम बोस खेल मैदान में जवानों ने किया रिहर्सल। और जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती और भारत रत्न मिले जाने पर नाई समाज ने होली संग दिवाली मनाई। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना क्षेत्र के हरपुर लोहड़ी गांव में मासूम बच्चे का शव गड्ढे में मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मच गई। अय्यापुर थाना क्षेत्र के हरपुर लोहड़ी गांव में गड्ढे के पानी में बच्चे का शव मिला। परिजन ने हत्या की आशंका जताई। बता दें कि हरपुर लोहड़ी गांव के 2.5 वर्षीय आफाक बीते शाम से ही लापता था। घर के परिजन लगातार आफाक की छानबीन कर रहे थे। इस दौरान आफाक की दादी ने घर के बगल में पानी के गड्ढे में उसका शव देखा। उसके बाद परिवार वाले और स्थानीय लोगों को सूचना दी। सूचना पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बच्चे का शव मिलने के बाद परिवार वालों में चीख पुकार मच गया। परिवार के लोगों ने अय्यापुर थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंच घटना की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। घटना को लेकर मृतक बच्चे के मामा ने बताया कि घर के बगल के पड़ोसी से 3 वर्षीय विवाद चल रहा था। घर के बगल में पड़ोसी ने पानी का गड्ढा छोड़ दिया था। कल घर पर पुरुष में कोई नहीं था। बच्चा शाम से ही नहीं मिल रहा था। पड़ोसी के द्वारा बच्चे की हत्या का आरोप लगाया गया है। घटना यह है कि बच्चा कल शाम से 3 बजे से लापता था। वो किसी परिजन को मिल नहीं रहा था और घर के पास में ही नाला था, लेकिन किसी के जहन में ये बात नहीं आई। सब आदमी खोज रहे थे। मर्द में घर में कोई नहीं था, सिर्फ मर्द में लेडीज़ थी। और बच्चे की जो माँ है वो घर से बाहर नहीं निकलती है, वो घर में ही रहती है। तो लड़के की जो दादी है वो दवा लाने गई थी और चचा काम पे थे और लड़के के दादा भी काम पे ही थे। जब इन लोग को फ़ोन गया कि ये लोग बच्चा हमारा लापता है, मिल नहीं रहा है, तो ये लोग फ़ौरन काम पर से आए। जब बच्चा को ढूंढने वूढने लगे तो शाम में 6 बजे 6:30 बजे तकरीबन 7 बजे के आसपास बच्चा इनका मिला। वो भी कहाँ, नाला में पड़ा हुआ, वो भी मरा हुआ। नाला इनके घर के पास में ही है। और वो नाला के लिए तब से इन लोग जिनका नाला है उनको कहा गया था कि 3 साल से इनके ऊपर पंचायती बैठाई गई थी जिनकी नाला है कि आप अपना नाला बंद करें। यहाँ पे इनके समाज के बीच में बैठाया गया था और वो बीच में थे। सारा समाज यहाँ पे था। यहाँ के वार्ड पार्षद, यहाँ के लोग, यहाँ के समाज, सबके सामने कहा गया था कि आप अपना नाला बंद करें, लेकिन नाला इन्होंने बंद नहीं किया। आज से 3 साल पहले से इसका दुश्मनी चल रहा था और मैंने कहते इसको हार गए। हम लोग कहते थे कि इसको नाला बंद कीजिए, मोली बंद कीजिए। जब ऐसे कुछ घर बना करके प्लास्टर करवा लिया। हम लोग कुछ इसलिए नहीं बोले कि घर में छोटा छोटा बाल बच्चा है, हमको इसका मतारी डाइन है, समझे कि हमको कोई पोता पोती के नस्ली के खा जाएगा, इसलिए उसे मुंह नहीं लगाते थे हम। लेकिन फिर भी होते ये कहा किया कि हमारी बेटी के 1 हफ्ता पहले हमको इसलिए कहा कि तुमको घर बर्बाद कर देंगे, समझे कि नहीं, तो घबराओ नहीं तुम। और हमारी बीवी के उल्टा पुल्टी भी आकर बोलता था। मेरे भाई के बारे में कहता था कि तुमको 1 फट मारेंगे साले न तुम मर जाएगा, समझ नहीं। अकेले हमारे घर पे कोई था नहीं और हमारा पोता निकला और गर्दन दबा के साला मार दिया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती और भारत रत्न मिलने पर नाई समाज के लोगों ने होली संग दिवाली मनाई। बिहार के पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। इससे एक दिन पूर्व मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया। उनके इस ऐलान के बाद मुजफ्फरपुर में जश्न का माहौल है। बुधवार को राष्ट्रीय नाई महासभा ने एक साथ होली व दीपावली मनाई। सरियागंज टावर पर नाई महासभा के कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर की छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए जमकर रंग गुलाल उड़ाए व आतिशबाजी की। मौके पर नाई महासभा के युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपक ठाकुर ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के फैसले का हम सभी स्वागत करते हैं। ये सामाजिक न्याय की जीत है। इसके लिए हम लोगों के द्वारा विगत कई वर्षों से आवाज़ उठाया जा रहा था। देर से ही सही, लेकिन हमारे पूर्वज को देश के सबसे बड़े अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। सामाजिक न्याय की आज जो जीत हुई है,
हमारे पुरखा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया है, तमाम चैनल के माध्यम से हम उन सभी साथियों को और अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहते हैं। विगत कई दशक से ये मांग जो उठ रहा था कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, और उनके संघर्ष और योगदान और लगातार चरणबद्ध आंदोलन होते रहा, जिस कारण ये सरकार को आज विवश होकर के आज भारत रत्न से सम्मानित करना पड़ा है। न्याय की आज जो जीत हुई है, हमारे पुरखा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया है, तमाम चैनल के माध्यम से हम उन सभी साथियों को और अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहते हैं। विगत कई दशक से ये मांग जो उठ रहा था कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, और उनके संघर्ष और योगदान और लगातार चरणबद्ध आंदोलन होते रहा, जिस कारण ये सरकार को आज विवश हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आज कल घोषणा किया है, और आज के दिन बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हो रहा है देश स्तर पर और प्रांत स्तर पर, मैं उनके इसके लिए जो देर से ही लिया गया निर्णय हो, तो भी प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई देता हूं, और सारे समाज के लोग भी उनको बधाई देते हैं और उनका खगड़िया थाना क्षेत्र के दाऊद नगर में अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट के दौरान गोली मारकर घायल कर दिया। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बेखौफ होकर बाइक सवार अपराधियों ने घर जा रहे 2 स्वर्ण व्यवसायी पर गोली बरसाई है, जिसमें एक स्वर्ण व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे गंभीर स्थिति में बैरिया स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है। दरअसल मंगलवार की रात सरैया थाना क्षेत्र के दाऊद नगर निवासी संतोष कुमार और धीरज कुमार दोनों भाई सरैया बाजार स्थित अपनी ज्वेलरी शॉप को बंद कर घर जा रहे थे। इस बीच मणिकपुर के समीप 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने इन पर अचानक गोलियां चला दी, जिसमें संतुलन बिगड़ने के कारण इनकी बाइक गिर गई। किसी तरह दोनों भाई अपनी जान बचाने के लिए पास के घर में घुस गए, घर के दरवाजे को बंद कर दिया। कुछ मिनटों तक अपराधी घर के सामने टिके रहे, फिर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना से हताहत दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हाल पूछा। तब संतोष को जानकारी लगी उसके भाई विजय को गोली लग गई है। फिर आनन फानन में स्थानियों के सहयोग से इलाज के लिए पीएचसी ले जाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए स्वर्ण व्यवसायी विजय को मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया, जहां स्वर्ण व्यवसायी को बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल स्वर्ण व्यवसायी को मुंह के जबड़े में एक गोली लग गई है। वहीं घायल व्यवसायी के भाई संतोष कुमार ने बताया कि पूर्व में भी उन लोगों पर अपराधियों के द्वारा इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें पुलिस की कार्रवाई में अपराधी जेल भी गए थे। ये घटना हत्या करने को लेकर की गई थी। हालांकि गोली वाली घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। अन्य स्वर्ण व्यवसायी काफी चिंतित हैं। फिलहाल सरैया थाना की पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। दुकान है सोना चांदी का, और दुकान बढ़ा के हम दोनों भाई जा रहे थे घर। इसी बीच रास्ते में मणिकपुर पुल है, उससे 10 कदम आगे जैसे पुल से ढुले हैं, वैसे पीछे से अब कई आदमी था, जैसे लग रहा है प्रतीत की 4 आदमी था, 2 मोटरसाइकिल से, और फायरिंग करने लगा एकाएक। और हम दोनों भाई क्या किए, जब फायरिंग करने लगा तो अब देखे कि घर में किसी को गाड़ी लेके जाते हैं, तो बगल में गिट्टी रखा हुआ था। अब गिट्टी पर गाड़ी गिर गया, दोनों भाई गिर गए, लेकिन उठ के दोनों भाई भागे, एक घर है उसी में चले गए। घर में चले गए तो देख रहे हैं कि धीरज को गोली लग गया। तो उसके बाद वही यहाँ से लड़का से एक मोटरसाइकिल से आए हैं सरैया अस्पताल, वहाँ से रेफ़र किया तो यहाँ आए हैं, ये इलाज हो रहा है। कुछ लूट भी हुआ है आपके साथ? जी नहीं, लूट का कोई बात नहीं है ऐसा। आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है हत्या का प्रयास किया गया है, दोनों भाई को मार देने का प्रयास किया गया है। किस बाइक से था वो लोग अपराधी? और ये नहीं देखे, हम दोनों भाई हेमलेट लगाए हुए थे। मैं आज मंगलवार का दिन था, मैं हनुमान जी का फास्टिंग में था, और पूजा करके जब आए तो हमारी बच्ची ने उसे किसी के द्वारा ये मालूम हुआ कि संतोष के भाई संतोष को ही गोली लग गई है। वो हल्ला करने लगी, मैं उसको चुप कराया। उसके बाद में फिर पुनः किसी व्यक्ति से मुझे मालूम हुई कि संतोष के भाई को गोली लगी है, और वह हॉस्पिटल में हमारे पास आए हैं। एलिज हिस्ट्री ऑफ गनशॉट इंजरी से आए हैं। उनके दाहिने साइड में जबड़े में गोली लगी है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। कहाँ से आए हैं? सरैया तरफ से आए हैं, कुछ सोना चांदी का व्यापार करते हैं, कुछ है स्वर्ण व्यवसायी हैं शायद। क्या स्थिति है? स्थिति तो अभी काफ़ी क्रिटिकल बनी हुई है, मुंह में गोली लगी हुई है। स्थिति कैसी है?
कंडीशन क्रिटिकल है, अभी एक्टिव ब्लीडिंग है, तो अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया है उसका। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तहे दिल से धन्यवाद दिया। मोदी सरकार द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत के सर्वोच्च पद भारत रत्न देने की घोषणा उनके 100वें जयंती पर की, जिसको लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तहे दिल से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का आज गौरव का दिन है। बिहार के गौरवशाली इतिहास में जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम दर्ज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत रत्न देकर बिहार का नाम ऊंचा किया है। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के नेता थे। उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर दी। प्रधानमंत्री जी तो कहते ही हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, और ये उनके भाषा ही यही है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका। तो ये कोई कहता है कि राजनीति है, तो राजनीति से प्रेरित बात तो यह ही नहीं। 100वां उनका वर्षगांठ जन्म दिवस यह आए अभी, इसकी कल्पना क्या थी? क्या तो उनका 100वां वर्षगांठ था और इस पर प्रधानमंत्री की सोच हुई कि हम इनको, यह भारत देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए इनको भारत रत्न दिया जाए। इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें ये कुछ, लेकिन उनके जितने काम हो रहे हैं, आज राम राज्य की कल्पना हो, चाहे आज कर्पूरी ठाकुर का सम्मान हो, चाहे आज देश का सम्मान का बात हो, तो इसमें सबसे अग्रणी अगर कोई आज व्यक्तित्व है तो उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। 3 फरवरी को देवरिया में होने वाली चिराग पासवान के जनसभा को सफल बनाने को लेकर लोजपा संगठन मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। आगामी 3 फरवरी को देवरिया की गंडक परियोजना के मैदान में चिराग पासवान का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम की सफलता को लेकर बुधवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से गोबरसही स्थित एक निजी होटल के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सभी विंग के अध्यक्ष शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार किए। मौके पर लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन मंत्री इंजीनियर रविंद्र सिंह ने कहा कि बिहार फर्स्ट विजन को लेकर हमारे नेता चिराग पासवान 3 फरवरी को देवरिया की गंडक परियोजना में जनसंवाद करेंगे। बिहार में एकमात्र वही ऐसे नेता हैं जो बिहार के बारे में सोचते हैं और बिहार को कैसे आगे बढ़ाएं इस पर कार्य करते हैं, जबकि अन्य नेता धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। इस बैठक के माध्यम से हम आम लोगों से भी अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में आकर चिराग पासवान के संवाद को सुने और अभी तक के हाजीपुर के जनसभा के रिकॉर्ड भीड़ को मुजफ्फरपुर का यह जनसभा भीड़ के मामले में रिकॉर्ड तोड़ने का कार्य करेंगे। जीवनों की जो जनसंवाद यात्रा, संवाद सम्मेलन जो है पूरे जिले में, बिहार के 40 जिलों में हो रही है, जिसका वहाँ 3 तारीख को आपके गंडक परियोजना मैदान में रखी गई है देवरिया में, जिसकी आज हम लोगों ने जिला का कार्यक्रम रखा, जिला के सभी साथियों के साथ एक बैठक रखा। ये अगला चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए, लोकसभा चुनाव जो आ रहा है, टाइम नहीं मिलेगा, हमारे कार्यकर्ताओं का था, काफ़ी दिनों से डेट आगे पीछे हो रही थी और तो अब समय भी नहीं था। हाजीपुर में अभी पिछले महीने में 16 तारीख को हाजीपुर में कार्यक्रम हुआ, नवादा में हुआ, अभी आपके मुजफ्फरपुर जिले में भी एक हम लोगों का कार्यक्रम हुआ 21 तारीख को। इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों की हर एक ज़िले में, बिहार के हर एक ज़िले में संवाद यात्रा चल रही है, जिसे हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को मजबूत करने के क्रम में चल रहे हैं और उनकी जो बातें हैं हर प्रखंड के, हर पंचायत के, हर बूथ के। सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों को लोजपा रामविलास मुजफ्फरपुर की ओर से नमस्कार है। आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व
जिनको जननायक के नाम से जाना जाता है, कर्पूरी ठाकुर जी का आज जयंती समारोह, और हम लोगों ने सबसे ज़्यादा हर्ष इस बात के लिए व्यक्त किया है कि देश के प्रधानमंत्री ने बिहार का जो गौरव बढ़ाया है, उनके मरणोपरांत भारत रत्न जैसे सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। इसके लिए लोजपा रामविलास परिवार प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार है। साथ ही आगामी 3 फरवरी को देवरिया स्थित गंडक परियोजना के मैदान में बिहार फर्स्ट गणतंत्र दिवस पर होने वाले परेड को लेकर खुदीराम बोस खेल मैदान में जवानों ने परेड का रिहर्सल किया। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह खुदीराम बोस स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। सुबह 9 बजे प्रमंडलीय आयुक्त गोपाल मीना झंडोत्तोलन करेंगे। समारोह की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस अवसर पर निकलने वाली झांकियां लोगों को आकर्षित करेगी। वहीं बुधवार को संयुक्त परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न हुआ। डीएम प्रणब कुमार और एसएसपी राकेश कुमार ने जवानों से सलामी ली। गणतंत्र दिवस पर विभिन्न विभागों की ओर से मनोरम झांकियां निकाली जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक डीएम प्रणब कुमार सुबह 8 बजे आवास पर, 10 बजे कलेक्ट्रेट में और एसएसपी राकेश कुमार सुबह 10:10 पर अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन करेंगे। इस दौरान चयनित महादलित टोलों में भी समारोह आयोजित की जाएगी। 26 जनवरी का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है और सभी लोगों ने बेहतर तरीके से किया है। आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ
हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। महारानी सभा कक्ष में महिला एवं बाल विकास द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन जिला सभागार में किया। मुख्य अतिथि के रूप में जिला पदाधिकारी तथा विशिष्ट अतिथि उप विकास आयुक्त रहे। पुष्पगुच्छ देकर स्वागत कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। DPO ICDS चांदनी सिंह ने कार्यक्रम का विशेष प्रवेश कराते हुए अपने संबोधन में कहा कि आज हम सभी बालिकाएं एवं महिलाओं का दिन है। उनके अधिकार और उनके हित में बने अनेक नियमों कानूनों का विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने महिलाओं की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि को भी गिनाया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने सभी उपस्थित बालिकाओं को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज समाहरणालय में हम लोगों ने काफ़ी कार्यक्रम आयोजित किए और इसमें विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई बच्चियों को, विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न विद्यालयों से आई हुई बच्चियों को सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, उनकी हौसला अफजाई भी की गई। और इस अवसर पर मैं सभी बालिकाओं को, बच्चियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। बच्चियों ने हम लोगों का मान बढ़ाया है, अभिमान बढ़ाया है, गौरव बढ़ाया है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी बच्चियां हमारे देश का सूत्रधार और कर्णधार बनेंगी। उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं सर जिन्होंने दहेज प्रथा शादी रुकवाई है, उसको लेकर भी बहुत सारी। जी बिल्कुल, ऐसी बच्चियां हैं और उन बच्चियों को भी आज हम लोगों ने सम्मानित किया जिन्होंने चाहे समाज के क्षेत्र में काम किया हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया हो, खेल के क्षेत्र में काम किया हो। और मैं बताऊं कि सरकार की भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बच्चियों को विशेष रूप में केंद्र में रखकर चल रही हैं। उन सभी योजनाओं से भी हम लोग आच्छादित कर रहे हैं। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत भी लगातार बेटियों के उत्थान और सम्मान की बात की जा रही है और ये लगातार सतत प्रयास जारी रहेगा। फुल ड्रेस रिहर्सल भी किया गया 26 जनवरी को। 26 जनवरी का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है और सभी लोगों ने बेहतर तरीके से किया है। आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। नवयुवक समिति सभागार में अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति समिति द्वारा स्वतंत्रता सेनानी राधिका देवी का स्मृति समारोह मनाया गया। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति समारोह समिति की ओर से बुधवार को श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में स्वतंत्रता सेनानी राधिका देवी का स्मृति समारोह मनाया गया। उपस्थित लोगों ने राधिका देवी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति समारोह के सचिव अरुण कुमार शुक्ल ने कहा कि हम भारत सरकार और बिहार सरकार से अपील करते हैं कि उनकी जीवनी को NCERT के बुक में शामिल किया जाए, जिससे आम लोगों को भी उनके विषय में जानकारी हो। जैसा कि आपको जानकारी है कि अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल शहीद भगत सिंह के मुखबिर फणींद्रनाथ घोष की हत्या उन्होंने किया था और उसी आरोप में उनको फांसी की सजा हुई थी। खुद्दीराम बोस प्रफुल्ल चंद चाकी के बाद बिहार में शहीद अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला 1934 में हुए और यह एकमात्र शहीद वैसे हैं जिनके साथ मात्र 1-1.5 साल शादी के बाद इनकी धर्मपत्नी इनके साथ आंदोलनात्मक कार्रवाई में कूद गई और अंत तक साथ दिया। शहीद बैकुंठ शुक्ला की स्थिति ये थी कि वो 2 भाई थे। जाते समय अपना 5 एकड़ जमीन जो हिस्से का था वह भी अपने छोटे भाई हरिद्वार शुक्ला के नाम से गिफ्ट कर दिया और अपनी पत्नी को रहने के लिए घर तक भी नहीं छोड़ा। जब उनकी पत्नी बोली कि अब मेरा क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि बैकुंठ जा रहा है, देश स्वतंत्र होगा, एक बैकुंठ क्या हजारों बैकुंठ तुम्हारे यहाँ रहेंगे। और वह राधिका देवी बैकुंठ शुक्ल के प्रतिमा लगाने के लिए तड़पती हुई चली गई। उनके समय में वह प्रतिमा नहीं लगा। 2017 में बिहार में यह प्रतिमा लगा। मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भारत सरकार और बिहार सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि नारी शक्ति का आप सम्मान कर रहे हैं,
लेकिन वीरांगना स्वतंत्रता सेनानी राधिका देवी के नाम पर आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस पर विचार करने की हर समाज सेवी को जरूरत है, राजनेता को जरूरत है। अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला। राजद नगर कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। बिहार के पूर्व सीएम जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। इस अवसर पर राजद नगर कार्यालय राजभजन मार्केट में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर केदारनाथ प्रसाद ने कहा कि देश के महान नेता, दीन दुखियों, पीड़ितों और दलितों के मसीहा, जन जन के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबी में पले बढ़े और हमेशा गरीबों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। आज उनकी जयंती पर हम लोगों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसके साथ ही उन्हें भारत रत्न देने के केंद्र सरकार के फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आज हम लोग के लिए अपार हर्ष की बात है कि हमारे गरीबों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर जी, जो झुग्गी झोपड़ी के लाल, अपने जीवन भर गरीबी देखने वाला, गरीबों के लिए जीने वाला, गरीबों के लिए अपने जिंदगी को कुर्बानी देने वाला कर्पूरी ठाकुर जन जन के नायक, जन नायक कर्पूरी ठाकुर के रूप से विश्व विख्यात हो गए। हमारी सरकारें आई गई, कई सरकारें आई गई, कर्पूरी जी के प्रति लोगों की श्रद्धा निष्ठा का हम कहीं भी गुंजाइश नहीं देखा। हम यहाँ तक देखा कि जितने लोग कर्पूरी जी के विरोध में खड़ा होते थे और जितने लोग इनके समर्थन में खड़ा रहते थे, दो पार्ट में लोग बट गए थे। इसके बावजूद भी कर्पूरी ठाकुर जी सबों के सर्वे भवंतु सुखिना के हित के लिए जीते मरते रहे और उनमें कहीं भी गैर बराबरी नहीं दिखलाई पड़ी। समाजवादी व्यक्ति थे और उनका व्यक्तित्व था, लोहिया और कर्पूरी जी का एक साधना थी कि हम सबों के साथ समान ढंग से व्यवहार करें। ये करते हुए अपने जिंदगी को उन्होंने गरीबों के काम के लिए, जनता के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए, भारत और बिहार की समृद्धि और विकास के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद भी इनको लोगों ने जन नायक के नाम से जाना। सभी कर्पूरी के समर्थक हम लोग चाहते रहे कि इनको भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। हम लोग की मनोकामना, इच्छा कुंठाग्रस्त बनी रही। बहुत सारे पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में एक प्रयास मंच द्वारा बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान चलाया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य देश के बालिकाओं को इनके अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूक करना है ताकि समान अवसर प्रदान किया जा सके, क्योंकि समाज में बालिकाओं को कमजोर समझा जाता है। जब कन्या घर में जन्म लेती है तो लोग दुखी मनाते हैं। इन्हीं दुखी मानसिकता के लोगों को बालिकाओं की ताकत, अहमियत जगाने के लिए बालिका दिवस मनाया जाता है। आज मंच के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोकगीत, भाईला पर बेटा बाजे सोला हो, बजनवा बेटी पे फूटे लागी मनवा हो, बोलो काहे अब घर में मारल जाता जनवा हो, बोल काहे गाकर जागरूक किया गया। इस गाना में बेटा बेटी के महत्व को बताया गया। जितना हक बेटा का है उतना ही एक बेटी का। बेटी को भी जन्म लेने का, पढ़ने का अधिकार है, आगे बढ़ने का हक है। आज मंच के द्वारा बालिकाओं के बीच पठन सामग्री वितरण कर बालिका दिवस मनाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि बालिकाओं के शिक्षा के प्रति, उनके अधिकार के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति, कन्या भ्रूण हत्या के प्रति लोग को जागरूकता करना, क्योंकि लोग का मानसिकता है कि जब बेटी जन्म लेती है तो लोग दुखी मनाते हैं, बेटी को लोग कमज़ोर समझते हैं। इसी मानसिकता को बदलने के लिए हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, लोग को जागरूक किया जाता है बालिकाओं के प्रति। और आज मंच के द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ अभियान पर आधारित लोकगीत गाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस गाना में यह कहा गया, भैला पर बेटा बाजे सोरा हो बजनवा, बेटिया फूटे लगी मनवा हो बोलक काहे, आखिर गर्भों में मारल जाता जनवा हो काहे। यानी कि जिस प्रकार बेटा के जन्म लेने पर लोग खुशी मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार बेटी के भी जन्म लेने पर खुशी मनाना चाहिए। उनको, बेटी को भी पढ़ने लिखने का अधिकार है, उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है, उनको भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अधिकार है, यानी कि दोनों को समान अधिकार है। जितना आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हम मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।